दोस्तों, जिस पल का करोड़ों भारतीय पिछली कई सदियों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह ऐतिहासिक पल अब निकट आ चुका है। जी हाँ, 24 जनवरी 2024 के दिन भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अयोध्या के इस पावन भूमि को लेकर सन 1528 में शुरू हुआ ये सांप्रदायिक विवाद 2020 तक चला था। अपनी ही जन्मभूमि पर विराजमान होने के लिए प्रभु श्री राम को 492 सालों तक इंतजार करना पड़ा था। इतना ही नहीं, कोर्ट में यह विवाद 134 सालों तक चला था। इसके लिए 10 लाख से ज्यादा पन्ने स्कैन करने पड़े थे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 100-200 नहीं बल्कि पूरे 10 लाख पन्ने स्कैन करने पड़े थे। और भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का यह दूसरा सबसे लंबा चलने वाला केस था, जिसमें करीबन 40 दिन सुनवाई चली थी। तो आज हम राम मंदिर के इसी चुनौती से भरे इतिहास पर एक नजर डालेंगे और भगवान श्री राम के जन्म, उनके सुपुत्र कुश द्वारा बनाए गए पहले राम जन्मभूमि मंदिर, सूर्य वंश की 44 पीढ़ियों तक चले इस मंदिर की भव्यता और मुगलों द्वारा मंदिर को नष्ट करने की पहली कोशिश से लेकर बाबरी मस्जिद के विवाद की शुरुआत तक हर पहलू से जुड़े फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और भगवान श्री राम के भक्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज वैवस्वत मनु ने बसाया था। तभी से इस शहर पर सूर्यवंशी राजाओं का राज था। यहीं पर राजा दशरथ के महल में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। उस वक्त अयोध्या नगरी इतनी सुंदर हुआ करती थी कि इसकी तुलना स्वर्ग से की जाती थी। मगर प्रभु श्री राम के जल समाधि के बाद अयोध्या बिखर सी गई थी। लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल बिल्कुल वैसे का वैसा ही था, जिसके बाद श्री राम के बेटे कुश ने अयोध्या के राजभवन का फिर से निर्माण करवाया था और साथ ही कई मंदिर भी बनवाए थे, जिनमें से एक प्रभु श्री राम का जन्मभूमि मंदिर भी था। जिसके बाद सूर्यवंशी की अगली 44 पीढ़ियों ने अयोध्या नगरी पर राज किया। इस दौरान अयोध्या नगरी सुखी और संपन्न थी। मगर फिर आया महाभारत का दौर और विश्व के इस सबसे विशाल युद्ध में सूर्यवंश के आखिरी राजा महाराजा बृहदबल की मृत्यु जंग के दौरान अभिमन्यु के हाथ हुई थी। जिसके बाद अयोध्या का बुरा दौर शुरू हुआ और राजभवन के साथ प्रभु श्री राम की जन्मभूमि मंदिर भी जर्जर होने लगी। मगर ईसा के करीब 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य अयोध्या पहुंचते हैं और सरयू नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठते हैं। उस वक्त अयोध्या में सिर्फ घना जंगल था, मगर विक्रमादित्य को वहां दिव्य शक्ति महसूस होती है और वो आसपास के संतों से इस इलाके के बारे में पूछते हैं। तभी वो संत महात्मा सम्राट विक्रमादित्य को बताते हैं कि ये प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी है, जो कि महाराज बृहदबल की मृत्यु के बाद पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। तभी सम्राट विक्रमादित्य काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 खंभों पर राम जन्मभूमि मंदिर का फिर से निर्माण करवाते हैं। साथ ही यहाँ राजमहल, कुएं और कई अन्य मंदिरों का निर्माण भी करवाते हैं, जिससे अयोध्या नगरी एक बार फिर चमक उठी थी। अब विक्रमादित्य के बाद कई राजाओं ने इस मंदिर की देखरेख की और समय समय पर सुधार कार्य करवाना जारी रखा। मगर 1120 में कन्नौज के राजा जयचंद ने मंदिर के स्तंभों पर सम्राट विक्रमादित्य के इंस्क्रिप्शंस को उखड़वाकर अपना नाम लिखवा दिया। हालांकि पानीपत युद्ध के बाद राजा जयचंद का शासन भी समाप्त हुआ। इस दौरान भारत पर मुगलों के आक्रमण बढ़ गए थे, जो न सिर्फ बड़े बड़े राज्यों को हथियाने की कोशिश में लगे हुए थे, बल्कि काशी, मथुरा और अयोध्या जैसे समृद्ध राज्यों में भी लगातार लूटपाट कर रहे थे। अब 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को मीडिएशन के लिए भेजा जाता है और मीडिएशन पैनल को कार्यवाही पूरी करने के लिए 8 हफ्तों का समय दिया जाता है। मई 2019 में मीडिएशन पैनल अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में जमा करती है, जिसके बाद 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू होती है, जो कि करीब 40 दिन तक चलकर 16 अक्टूबर 2019 को पूरी होती है। और अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट अपने मामले को सुरक्षित रखती है।
जिसके कुछ समय बाद आया वो दिन जिसका वर्णन राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में किया गया है। जी हाँ, 9 नवंबर 2019 के दिन सुप्रीम कोर्ट 134 साल पुराने इस कोर्ट विवाद में अपना फैसला सुनाती है, जिसके तहत अयोध्या में 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन रामलला विराजमान को मंदिर निर्माण के लिए दे दी गई, जबकि मस्जिद के लिए भी अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया करवाने का आदेश दिया गया, जिसके बाद 5 अगस्त 2020 के दिन राम जन्मभूमि मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया और सिर्फ 3 सालों में यूपी सरकार ने रात दिन एक करके राम मंदिर के निर्माण को पूरा कर लिया है। अब 22 जनवरी 2024 के दिन मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और 24 जनवरी के दिन राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन होगा। तो दोस्तों, इस तरह निर्माण से पहले 500 सालों तक राम मंदिर ने कई चुनौतियों का सामना किया, जिसके फलस्वरूप इस पावन भूमि पर एक बार फिर राम जन्मभूमि का निर्माण हो चुका है। तो इसी खुशी में कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही इतिहास से जुड़े ऐसे ही सच्चे और रोमांचक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए